माजी को? क्या हुआ माजी को? पता नहीं मामा, अचानक कार में बेहोश हो गई। डॉक्टर को कॉल किया है? हाँ किया, ही इज ऑन हिज वे। मिसेस डिसूजा, डॉक्टर जैसे ही आए दादी माँ के कमरे में भेज दीजिएगा। जी। ओह माय गॉड विशाल, ये बुढ़िया तो वापस आ गई। अब क्या करोगे तुम? कुछ तो करना पड़ेगा। डॉक्टर, व्हाट इज द रीजन? इस तरह बेहोश क्यों हो गई? आई गेस किसी तरह का दिमागी तनाव, मेंटल स्ट्रेस हुआ है इन्हें। डोंट वरी, शी विल बी फाइन। ये सब मेरी वजह से हुआ है। अगर मैं दादी माँ को ट्रिप पे भेजने की जिद नहीं करता तो आज इनकी ये हालत नहीं होती। डॉक्टर साहब, व्हाट डू यू सजेस्ट? कंप्लीट बेड रेस्ट ना? आई मीन विद दिस मेंटल एंड फिजिकल वीकनेस। सर्टनली, जितना ज्यादा ये रेस्ट लेंगी इनकी सेहत के लिए उतना ही अच्छा होगा। दादी माँ की तबीयत हमारे वजह से खराब हुई है तराना। सुना तुमने डॉक्टर साहब ने क्या कहा? तो अब हमारा ही फर्ज बनता है दादी माँ की देखभाल करने का। और अगले 2-3 दिन तक हम दोनों आपकी देखभाल करेंगे। आपको इस कमरे से बाहर भी नहीं जाने देंगे। कंप्लीट बेड रेस्ट। ऑफ कोर्स विशाल, इट्स आवर ड्यूटी। दादी माँ आप जब तक बीमार हैं मैं हमेशा आपके साथ रहूंगी। प्लीज डोंट वरी, ओके? ज्ञान पुत्र, अब मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो मैं ये सोच रही थी कि ये दोनों बाहर क्यों नहीं घुमाते जी? बिल्कुल सही कह रही है तेरी चाय जी। इस बहाने तुम दोनों को थोड़ा वक्त मिल जाएगा एक साथ गुजारने के लिए, जो यहाँ की जिम्मेदारियों में मुमकिन नहीं हो पाता है। क्यों सिद्धि पुत्र? नहीं मम्मी जी, इट्स ओके। हम दोनों तो कभी भी घूमने जा सकते हैं। वैसे भी पता नहीं क्या हो रहा है इन दिनों। जब भी हम दोनों कुछ प्लान करते हैं या बाहर जाने के बारे में सोचते हैं, कुछ ना कुछ हो ही जाता है या कोई ना कोई मेहमान घर आ ही जाता है। और जैसे हम टपक पड़े हैं, वो भी बिन बुलाए। अरे नहीं बाबूजी, सिद्धि ने मेहमान कहा है और आप मेहमान थोड़ी ना। और चाय जी, सिद्धि बिल्कुल ठीक कह रही है। अरे घूमने के लिए तो सारी जिंदगी पड़ी है ना। अब आप लोग यहीं तो हैं हमारे साथ। जब सब ठीक हो जाएगा उसके बाद जाएंगे। तुम्हारा इतना बड़ा प्लान सक्सेसफुल हुआ है विशाल, चीयर अप। उस ग्रैंडमा को वैष्णो देवी भेजना, ये तो सिर्फ फर्स्ट स्टेप था। पूरा प्लान तो अब कंप्लीट होगा। वो बुढ़िया इतनी दूर होगी कि उसे भनक भी नहीं पड़ेगी। कि हम क्या कर रहे हैं। और मेरा ये प्लान किसी को नहीं पता, ओके?
तुम यहाँ पे क्या कर रही हो प्रार्थना? भैया ये क्या पूछ रहे हैं आप? ये घर है, हम तो यहाँ रोज गुजरते हैं। ताकि दूसरों की बातें इस तरह चोरी छुपे सुन सको तुम। आई टेल यू प्रार्थना, मैंने तुम जैसी लड़की नहीं देखी। आई मीन, इतना कुछ हो चुका है तुम्हारे साथ, इतना कुछ बर्दाश्त भी कर चुकी हो तुम। अगर तुम्हारी जगह कोई पत्थर होता ना तो वो भी पिघल जाता, लेकिन तुम बिल्कुल नहीं बदली, वैसी की वैसी ही हो। बस और क्या था, जिस तरह हम हंस रहे हैं वो सब भी हंस रहे थे। सिद्धि पुत्र, अरे तू भी आ बेटा। आज तो ज्ञान कमाल के मूड में है, हंसा हंसा के पेट में दर्द कर दिया है इसने। आजा आजा पुत्र, इधर बैठ मेरे पास। इसे तो हंसा हंसा के हमारी आंखों में आंसू ले आए। जी नहीं, थैंक्स। एक्चुअली मुझे बहुत काम है। मैं अकेली ज्ञान को ढूंढ रही हूँ और वो वहां सबके साथ मिलकर एंजॉय कर रहा है। सिर्फ मेरे लिए ही वक्त नहीं है ज्ञान के पास। Hey you! तुम्हें यहाँ पर आराम से सोने के लिए रखा है। जिस काम के लिए पैसे दिए जा रहे हैं ना, उससे ठीक से करो, वरना यहाँ से दफा हो जाओ। इडियट। हाय ग्रैंडमा, तबीयत कैसी है? फिट? पहले से बेटर है बेटा। ये राजीव, माय बॉयफ्रेंड। बॉयफ्रेंड? नमस्ते दादी माँ। अरे संस्कृति, ग्रैंडमा को डिस्टर्ब मत करो बेटा, शी नीड्स सम रेस्ट। हाय रियो। हाय राजीव, हाउ आर यू? आई एम फाइन, थैंक्स। ओके दादी माँ, आप जल्दी से ठीक हो जाइए, फिर अच्छे से मिलते हैं। संस्कृति, लेट्स गो टू योर रूम। ओके। रणबीर बेटा, ये सब क्या है? बच्चों को इतनी छूट, और वो भी जवान लड़की को। ऐसे संस्कार तो नहीं है हमारे खानदान के। कल को कोई ऊंच नीच हो जाए तो। बेटा, जवान लड़की की इज्जत चार दीवारी के अंदर ही महफूज रहती है। जहां दहलीज पार की बेटा, वहां। Come on, Mom. Times have changed. आजकल की एजुकेशन, कल्चर सब बदल चुके हैं। ये कंप्यूटर एज है मॉम। आजकल का जो जनरेशन है ये 21st सेंचुरी के है। अब इनके और वक्त के साथ तो हमें बदलना ही पड़ेगा ना। वक्त बदल सकता है, लेकिन संस्कार नहीं बदलते। अपनी ही जड़ें काटकर कोई वक्त के साथ चल भी कैसे सकता है बेटा? मैंने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि ये घर इतना बदल जाएगा।
और बिखरने की कगार पर होगा। Come on संस्कृति, it's okay. He's old. और उनके सोचने का तरीका भी वैसा ही है. He's just worried about you. That's it. इसमें इतना अपसेट मत हो, प्लीज। अरे राजीव, तुम कब आए? संस्कृति, क्या हुआ? What happened, राजीव? संस्कृति, क्या जरूरत थी मॉम को ये बताने कि राजीव तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? और राजीव, तुमको भी तो ख्याल रखना चाहिए था ना? क्यों बोला लेट्स गो टू अ रूम? व्हाई डोंट यू पीपल ट्राई एंड अंडरस्टैंड? संस्कृति, जबकि मैंने और सुने तुम्हें इतना समझाया, फिर भी तुम। हैंग ऑन डैड, अब इतनी भी एक्सपेक्टेशन नहीं रखिए जो हम फुलफिल ही ना कर पाए। कॉम्प्रोमाइजेस तक ठीक है, पर इस हद तक। संस्कृति, स्टॉप इट डैड। आई एम व्हाट आई एम। अब किसी और के लिए खुद को तो नहीं बदलूंगी मैं। और जब तक हम किसी को हार्म नहीं कर रहे तो प्रॉब्लम क्या है? संस्कृति, मैंने तुम्हें कहा था कि ग्रैंडमॉम नीड्स अ लिटिल टाइम टू एडजस्ट। तो ठीक है, अगर उनको इतनी प्रॉब्लम है तो मैं यहाँ से चली जाती हूँ। जितना टाइम चाहिए उनको दे दीजिए। She can take all the time she needs. वैसे भी इस घर के लोगों को बहुत बर्दाश्त कर लिया मैंने। I don't want any more interference in my life. संस्कृति, तुम इतनी जल्दी अपसेट क्यों हो जाती हो? अरे हम सब तो बातें ही कर रहे हैं ना, और अगर कोई प्रॉब्लम हुआ तो उसे सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। That's it. प्रार्थना, इन कोशिशों से मैं थक गई हूँ। ये तो रोज का ड्रामा हो गया है। और वैसे भी एक बड़ा मॉडलिंग कॉन्ट्रैक्ट मिलने वाला है। उसके बाद इस घर के बाहर किसी चीज की कमी नहीं होगी मुझे। Just stop all this nonsense, okay? विशाल भैया, आप तो कम से कम। Please, प्रार्थना, I can handle this. देखिए, मुझे स्पेशली आपसे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। लेकिन मुझे तुमसे बात करना है। Come with me. I'm really sorry, Dad. मुझे ऐसे बिहेव नहीं करना चाहिए था। मैं ग्रैंडमा से भी माफी मांग लेती हूँ। Come. Don't. सिद्धि, प्लीज समझने की कोशिश करो। क्यों? इस घर में समझने के लिए अकेली सिर्फ मैं ही हूं क्या? बाकी सब क्या कुछ?
दिव्या जी, हमने यहाँ आकर कोई गलती तो नहीं कर दी? जाने अनजाने हम इनकी जिंदगी के बीच में तो नहीं आ रहे ना? क्या करें ज्ञान की माँ, मजबूरी तो हमारी भी है ना। लेकिन हमारी मजबूरी इन बच्चों की मजबूरी तो नहीं बन सकती जी। मुझे नहीं कराना इलाज, मुझे नहीं रहना यहाँ। अपने बेटे की खुशियों की कीमत पर इस माँ को अपनी जिंदगी नहीं चाहिए। मैं क्या जी, चलो यहाँ से वापस गाँव चलो, मुझे नहीं रहना यहाँ, मुझे घर ले चलो। बस कर, बस कर। पता नहीं क्या हो रहा है इन दिनों। जब भी हम दोनों कुछ प्लान करते हैं या बाहर जाने के बारे में सोचते हैं, कुछ ना कुछ हो ही जाता है या कोई ना कोई मेहमान घर आ ही जाता है। चाय जी, चाय जी। ज्ञान, मैंने तुम्हें बहुत बार फोन किया लेकिन तुमने वो चाय जी कहाँ? चाय जी, चाय जी। ज्ञान, तुम चिल्ला क्यों रहे हो? पहले मेरी पूरी बात तो सुन लो। चाय जी घर में नहीं है। चाय जी घर में नहीं है? कहाँ गई? वो हॉस्पिटल में एडमिट हो गई है। खुश? अब तो खुश हो ना तुम? ज्ञान, डोंट ब्लेम मी।
उनकी बीमारी का इल्जाम मुझ पर मत लगाओ। मम्मी जी को कैंसर मेरी वजह से नहीं हुआ है। कहीं चाची जी की तबीयत ज्यादा खराब तो नहीं हो गई? उनकी कंडीशन ज्यादा सीरियस? ओह माय गॉड।